हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 का, जो मेरा लेक्चर नंबर 6 होगा आज, वो होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं पहला टॉपिक दैट इज योर इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस, इस नाम से पता चलता है कि क्या है, इक्वी का मतलब क्या है, इक्वल। जिस सरफेस में पोटेंशियल इक्वल होगा या सेम होगा एक पर्टिकुलर प्लेन में, तो उस सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। डेफिनेशन लिख लेते हैं। द सरफेस इन विच द पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक potential is same, the surface in which the potential is same everywhere is called equipotential surface. इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक पार्टिकुलर सरफेस में अगर उसका पोटेंशियल में कोई डिफरेंसेस नहीं है, पोटेंशियल सभी जगह उसका इक्वल है, इस सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। डायग्राम से समझते हैं, लेट अस सी। सपोज दिस आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है इस तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। सो मैं ई से रिप्रेजेंट करता हूँ। सो लेट अस कंसिडर वन प्लेन। एक प्लेन में कंसिडर कर रहा हूँ, यहाँ पे एक प्लेन है, ये वाला एक प्लेन है। ओके, तो ये क्या है प्लेन, कैसे हम लोगों ने क्या है इसको परपेंडिकुलरली अरेंज किया है। सपोज ये मैथ्स बुक है, मैथ्स। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पार हो रहा है। डायग्राम का मीनिंग ऐसा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और बीच में मैं एक प्लेन को ऐसे रख दिया हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इसके बीच में एंगल कितना है अभी 90 डिग्री बना के इसके अंदर घुस के यहाँ से ऐसे निकल के जा रहा है। ये डायग्राम का मीनिंग ये है। नाउ लेट अस कंसिडर, ओके, एक प्लेन हो गया, लेट अस से। ओके, सामने से देखने से कैसा दिखाई देगा, ये लाइन जैसा दिखाई देगा। इफ़ वी वॉच इट फ्रॉम द फ्रंट साइड, ये कैसा दिखाई देगा, इट विल अपीयर टू अस लाइक ए स्ट्रेट लाइन। प्लेन को हम लोग सब सामने से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, एक लाइन के जैसा। इसका मतलब क्या, यही प्लेन है, इसी टाइप का प्लेन है, यहाँ पे भी रखा है समझने के लिए। नाउ लेट अस कंसिडर, यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। इसको नंबर दे देते 1 2 3। जैसे ये प्लेन है, यहाँ पे नाम दे देते हैं, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। इसी प्लेन के अंदर क्या है, टोटल हम लोगों ने 3 पॉइंट्स कंसिडर किया। पहला वाला प्लेन में क्या कंसिडर किया है, 1 2 and 3। सेकेंड वाला प्लेन में सपोज दिस इज प्लेन नंबर 1 एंड दिस इज प्लेन नंबर 2। इस प्लेन नंबर 1 में क्या कंसिडर किया, 3 पॉइंट कंसिडर किया है। सिमिलरली प्लेन नंबर 2 में एक्स वाई जेड हम लोगों ने 10 कंसिडर किया है। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यहाँ पे इस प्लेन में जो होगा, ये यहाँ पे जितना पोटेंशियल होगा यहाँ पे भी उतना ही पोटेंशियल होगा, यहाँ पे भी उतना ही पोटेंशियल होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस, सपोज फॉर ए पॉइंट चार्ज, हम लोगों ने पॉइंट चार्ज पढ़ा था, v का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। ये पॉइंट चार्ज के लिए था, तो r के ऊपर डिपेंड करता था उस समय। ये प्लेन शीट है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ से निकल रहा है, सपोज ये पॉजिटिव चार्जेस है, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना होगा, सेम। मतलब इसमें जो पोटेंशियल होगा, दिस पोटेंशियल इज इक्वल टू दिस पोटेंशियल इज इक्वल टू दिस। इसका मीनिंग क्या है, दैट इज v@1 इज इक्वल टू v@2 इक्वल टू v@3। तो इस प्लेन को, इस प्लेन में जो ये प्लेन है, इस प्लेन में क्या है, तीनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है। अगर सेम होगा तो इसको क्या बोलेंगे, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। सिमिलरली ये वाला जो प्लेन है, ये पहला वाला प्लेन था। सेकेंड वाला प्लेन देखते हैं, सेकेंड प्लेन में क्या होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट x, जो ये x वाला पॉइंट है, यहाँ का जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एट y इज इक्वल टू पोटेंशियल एट z। एक्स वाई जेड, इन तीनों में भी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल सेम। तो ऐसे सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक पॉइंट चार्ज के लिए देखते हैं, सपोज फॉर ए पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा। ओके, फॉर ए पॉइंट चार्ज लिख लेते हैं, फॉर ए पॉइंट चार्ज
फॉर ए पॉइंट चार्ज। सपोज ये मेरा एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज, तो इससे क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा बाहर की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। सो दिस आर ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच इज एक्टिंग इन आउटर डायरेक्शन। बड़ा बना के ड्रॉ करता हूँ और थोड़ा सा इसको पॉइंट चार्ज यहाँ लिख देते हैं, पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज है तो ये क्या हो जाएगा सबका, इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच इज एक्टिंग इन आउटर डायरेक्शन। ये बाहर की तरफ एक्ट कर रहा है। तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला था फॉर ए पॉइंट चार्ज, V इज इक्वल टू क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होने के लिए क्या हम लोग को चाहिए, चार्ज का वैल्यू क्या है, प्लस Q, राइट, प्लस Q है, तो यहाँ पे Q लिखा है। ये क्या है, कांस्टेंट है, Q भी कांस्टेंट है, डिपेंड क्या कर रहा है, R। सपोज एक पार्टिकुलर डिस्टेंस में ले लेता हूँ, एक यहाँ पे मैं एक सरफेस कंसिडर करता हूँ, ये क्या है, दिस इज स्फेरिकल। चार्ज कैसा मानते हैं हम लोग, स्फेरिकल। तो मैं एक उस चार्ज के बाहर एक और एक स्फीयर कंसिडर करूंगा जिसका डिस्टेंस क्या मान लेता हूं, सपोज r डिस्टेंस है। तो ये एक नया सरफेस आ गया। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, यहाँ का जो पोटेंशियल होगा, यहाँ का जो पोटेंशियल होगा, यहाँ पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल, यहाँ पे ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस क्या हो जाएगा, सेम होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है सभी के लिए, सपोज r डिस्टेंस है। सिमिलरली और एक दूसरा एक प्लेन ले लेता हूँ, सपोज ये r1 था, ये डिस्टेंस कितना था सेंटर से, इसका सेंटर से मान लेते हैं, क्योंकि ये E है इसलिए मैं यहाँ से नहीं ड्रॉ किया था, ये रेडियस दिखाने के लिए मैं यहाँ से ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ कि ये रेडियस है। इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेंटर से निकला है, रिमेंबर सेंटर से नहीं निकलता है, ये रेडियस है, सपोज दिस इज r1। तो ये जो सरफेस था, सपोज दिस इज सरफेस नंबर 1, इसके लिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सपोज V1, ये क्या हो जाएगा r1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी रेडियस क्या होगा, सेम r1 है, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ये तो पॉइंट सपोज मान लेते हैं, दिस इज पॉइंट नंबर 1, रोमन नंबर 1 कर देते हैं, तो दिस इज रोमन नंबर 1 में पोटेंशियल इतना है। ये वाला पॉइंट क्या है, रोमन नंबर 2 कर देते हैं। यहाँ पे जो ये यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस होगा वो भी क्या हो जाएगा r1। तो ये जो V2 होगा वो भी क्या हो जाएगा, V1 के बराबर होगा। तो मतलब क्या, ये जो सरफेस है वो क्या है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि पोटेंशियल हर जगह में क्या हो जाएगा उस सरफेस के लिए सेम। सिमिलरली ये जो सरफेस होगा, यहाँ पे एक मैं पॉइंट कंसिडर करता हूँ, या मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, या मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, हर जगह में पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, सेम। ओके रिमेंबर। और पॉजिटिव चार्ज में अंदर वाला सरफेस का पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, ज़्यादा, बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, पोटेंशियल कम। दिखाते हैं एक ड्रॉ करके, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोगों को समझने के लिए। बिकॉज नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है, पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है, पॉइंट चार्ज। सो फॉर पॉइंट चार्ज, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास, दिस इज प्लस Q। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ एक्ट करेगा, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल ऑलवेज एक्ट इन आउटवर्ड डायरेक्शन, या आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ऐसा। तो ये मैं मान लेता हूँ एक सरफेस है, पहला वाला सरफेस, ओके, सेम डिस्टेंस होना चाहिए, बोर्ड में ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके, इसलिए क्या हो रहा है, सेम डिस्टेंस नहीं हो रहा है। एक सर्कल मान लेना है कि इससे यहाँ का जो डिस्टेंस है, यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या है, सेम। सिमिलरली और एक छोटा सा यहाँ मान लेता हूँ, ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, 1 2 3, एंड सपोज दिस इज अनदर इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो सरफेस नज़दीक होगा, ये वाला नज़दीक में है, तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। मान लेते हैं ये 40 वोल्ट वाला पोटेंशियल वाला सरफेस है, यहाँ पे अगर 40 वोल्ट है, यहाँ पे भी 40 वोल्ट, यहाँ पे भी 40 वोल्ट, यहाँ सभी जगह में क्या हो जाएगा, 40 वोल्ट। पूरा सरफेस इको पोटेंशियल है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। सिमिलरली इससे थोड़ा सा दूर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। रिमेंबर, पॉजिटिव चार्ज है, दूर जाएंगे तो यह हो गया कितना, 30 वोल्ट। नेक्स्ट वाला आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सपोज 20 वोल्ट, और नेक्स्ट वाला आ गया तो क्या हो गया, 10 वोल्ट। मतलब ये पूरा जो बाहर वाला सरफेस है सभी में कितना होगा, 10 वोल्ट। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ऐसा नहीं कि 10 वोल्ट ही है। मैं एक एग्जांपल देके आप लोग को समझाया कि जितना नज़दीक जाएगा पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज। तो उसको पहला जो चार्ज है उसको जो सर्कल एनसर्कल कराएगा जो सरफेस, उसका पोटेंशियल हर जगह पे सेम होगा, और उसका सपोज कुछ वैल्यू है, वो वैल्यू मान लिया कितना है, 40 वोल्ट। सिमिलरली एक दूसरा डिस्टेंस में ले लिया इसका 30 वोल्ट। ये तो पॉजिटिव चार्ज के लिए हो गया। नेगेटिव चार्ज के लिए कैसा हो जाएगा, सपोज दिस इज नेगेटिव चार्ज,
नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज एक्स इन इनवर्ड डायरेक्शन, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काम करता है ऐसा. These are all electric field lines which is acting in inward direction. These are all acting in inward direction. Okay. So एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मान ले तो दिस इज वन इक्विपोटेंशियल सरफेस. डिस्टेंस क्या है इसके लिए, सेम है. ये एक और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है 2, दिस इज 3, ये क्या है 4. तो जब नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज के लिए जो अंदर वाला वैल्यू होगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, सभी जगह सेम सेम सेम. लेकिन नेगेटिव चार्ज में पोटेंशियल डिक्रीज से इंक्रीज होता है. सो ये 10 हो जाएगा 10 वोल्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 वोल्ट, दिस इज 30 वोल्ट, यहाँ पे 40 वोल्ट. मतलब ये वाला जो बाहर वाला प्लेन इसमें सभी में क्या हो जाएगा 40 वोल्ट. दोनों चार्ज क्या है, मान लिया मैंने सेम है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो दोनों में इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा. लेकिन इस वाला सरफेस में जो होगा, जितना चार्ज के अंदर जाएंगे, जितना चार्ज के नज़दीक जाएंगे, पोटेंशियल इंक्रीज होगा. क्यों? बिकॉज चार्ज क्या करता है, ये रिपेल करेगा. जितना नज़दीक जाएंगे ज़्यादा रिपेल करेगा, मतलब पोटेंशियल जो है वो बढ़ेगा. ठीक है. सिमिलरली जब एक पॉजिटिव चार्ज में इसमें अंदर लाऊंगा तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. जितना नज़दीक जाएगा उतना जल्दी अट्रैक्ट करेगा. तो मुझे वर्क डन ज़्यादा नहीं करना है, इसमें मुझे वर्क डन ज़्यादा करना है. जितना अंदर ले जाऊंगा उतना ज़्यादा वर्क डन करना है, तो अंदर वाला ज़्यादा रिपेल करेगा. तो इसलिए पोटेंशियल इंक्रीजेस, पोटेंशियल डिक्रीज. और ये जो सरफेस है, ये सरफेस, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, हर एक सरफेस को हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस. ओके. नाउ यहाँ पे सी वन थिंग, यहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विद द इक्विपोटेंशियल सरफेस मेक्स ऑलवेज 90 डिग्री. इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हमेशा एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है. रिमेंबर दिस, द एंगल बिटवीन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल ऑलवेज बी इक्वल टू 90 डिग्री. ओके. लेट अस सी मैथमेटिकली. इसको थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं. नाउ लेट अस सी. सो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा था. इफ़ यू रिमेंबर, याद है कि नहीं सभी को पोटेंशियल डिफरेंस? अगर वो वीडियो नहीं देखा है, गो थ्रू दैट वीडियो आप, अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग. तो पहले जो पढ़ा है उस सबको देखना है, उसी के बाद यहाँ पे ये वाला वीडियो देखना है. नाउ व्हाट वी हैव स्टडीड, सपोज दिस इज ए पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू. इससे क्या निकल रहा था यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. यहाँ पे मैं 2 पोजीशन कंसीडर करता था, ए, दिस इज बी, और यहाँ पे मैं चार्ज रखता था क्यू नॉट. ये चार्ज को मुझे यहाँ रखना है, तो मैंने डेफिनेशन क्या लिखा था, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, दैट इज वी ए माइनस वी बी इक्वल टू वर्क डन. कौन सा वर्क डन? एक्सटर्नल वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम बी से ए. तो वर्क डन क्या लिख सकते हैं, बी ए वर्क डन पर यूनिट चार्ज. ये एक्सटर्नल वर्क डन, दैट वाज एक्सटर्नल वर्क डन. नाउ इफ द चार्ज दैट वी ब्रिंग इज +1, क्यू नॉट का वैल्यू अगर क्या है 1 है, इफ द वैल्यू ऑफ क्यू नॉट इज इक्वल टू +1, then what will happen? Then you see this q naught will become what? VA minus VB equal to W of BA, right? इसको लिख सकते हैं q naught का वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये 1 हो जाएगा. समझ में आ रहा है ये भी? ठीक है. नाउ फॉर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस व्हाट वी हैव सीन, अभी हम लोगों ने क्या देखा था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स. इसमें मैंने एक प्लेन कंसिडर किया है, ये एक पॉइंट है, सपोज ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट क्या है, बी है. इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस एक को माना वी ए बी, लेकिन वी ए और वी बी क्या होता है, वी ए इज इक्वल टू वी बी होता है. कब? इफ दिस सरफेस, इफ दिस प्लेन इज इक्विपोटेंशियल. अगर ये जो प्लेन है, ये प्लेन अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा तो वी ए एंड वी बी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, होगा ना. देन इफ यू पुट दिस वैल्यू हियर, व्हाट विल हैपन, नाउ यू सी. ओके, आई एम शोइंग दिस कंडीशन. ये वाला कंडीशन है, हम लोगों ने फॉर्मूला निकाले थे, तो ये हमेशा एप्लीकेबल है, तो इसको मिटा देते हैं.
यही फॉर्मूला मैं कहाँ यूज़ कर रहा हूँ, इस वाला केस में। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो ये वाला पॉइंट अगर ये है, ये वाला पॉइंट भी है, तो इसमें पोटेंशियल क्या है, वी ए माइनस वी बी, ठीक है। और साथ में मुझे क्या करना है, आई हैव टू ब्रिंग एन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मैं बाहर से क्या कर रहा हूँ, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मुझे क्या करना है, इस प्लेट में है, सपोज यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मुझे क्या करना है, ये मुझे क्या करना है, बी पॉइंट से ए पॉइंट तक ले जाना है। ये बी पोजीशन था, बी से मैं ए तक लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा उसमें, ठीक है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम बी टू ए, ये बी में था कितना, +1 चार्ज, इसको मुझे बी से कहाँ लेके जाना है, ए। तो मैंने लिखा वी फाइनल पोटेंशियल क्या होगा, वी ए इनिशियल पोटेंशियल, वी बी दिस इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम बी टू ए, कौन सा चार्ज, +1। तो ये मिटा देता हूँ। नाउ यू कैन सी वी ए इक्वल टू क्या है, वी बी है, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, दोनों का सेम है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। देन व्हाट विल हैपन, दिस वी ए वी बी क्या लिख सकते हैं, वी ए माइनस वी ए इक्वल टू वर्क ऑफ, क्यों, वी ए वी बी क्या है, दोनों इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, 0। दैट मीन्स वर्क डन का वैल्यू क्या हो गया, वर्क डन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क डन का वैल्यू क्या होता है, 0। इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क डन का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। रिमेंबर, इन केस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इन केस ऑफ, ओके इसको बाद में लिखते हैं। तो ये जो वर्क डन आ गया, वर्क डन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी ऑफ बी ए इक्वल टू 0। अगेन वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क, वर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं, जैसे W इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर लगा सकते हैं ऐसे, स्मॉल डी डब्ल्यू। छोटा सा वर्क डन को क्या लिखते हैं, एफ डॉट डी आर। टोटल वर्क डन को क्या लिखते थे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। ये हम लोग को पढ़ा था, ये सब लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने ये पढ़ चुका है। ओके नाउ यहाँ पे व्हाट अगेन वी नो इज एफ इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू ई। और यहाँ पे जो चार्ज लिया है वो कितना लिया है, चार्ज +1। तो एफ का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, एफ विल बी इक्वल टू व्हाट, ई। एफ किसके बराबर है, ई। तो वर्क डन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इफ़ यू सी दिस, इसको W मान लेते हैं, वर्क डन कैन बी रिटन एज ई डॉट डी आर लिख सकते हैं वर्क, क्यों, एफ को क्या हो जाएगा, एफ किसके बराबर हो जाएगा, ई के बराबर होता है, कब, जब चार्ज का वैल्यू कितना होता है, +1। When the value of charge is +1, then F becomes what? F becomes equal to what? E. Now ये वर्क डन कितना मिला है मुझे, 0। मतलब E डॉट डी आर, मतलब इसका क्या है, मैं क्या लिख सकता हूँ, E डॉट डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। डॉट में क्या आता है, E डी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। E डी आर कॉस थीटा इक्वल टू 0 हो गया। E का वैल्यू क्या है, यहाँ पे E है, ये तो 0 नहीं है। डी आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है क्या, यहाँ से यहाँ जा रहा है, 0 है क्या, नहीं है, क्योंकि डी आर का वैल्यू है, ए से बी जा रहा है वो, तो डी आर भी 0 नहीं है। मतलब कॉस थीटा क्या होना चाहिए यहाँ से, देयरफॉर कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू व्हाट, 0। कॉस थीटा कब 0 होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री में होता है। सो थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। और ये थीटा का वैल्यू कब 90 डिग्री है, मतलब क्या है, द एंगल बिटवीन, ये किसके बीच में थीटा एंगल, दिस इज द एंगल ई एंड डी आर। ई और डी आर, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और डी आर क्या है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस में ये डी आर इस तरफ होगा, उसी के प्लेन में होगा। इसका मतलब क्या है, द इक्विपोटेंशियल सरफेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। इसका सबसे इंपॉर्टेंट नोट, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस का डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये जो मैं पॉइंट लिखने वाला हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करना है इसको। क्या, यहाँ से क्या मिला मुझे, 90 डिग्री। मतलब ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हमेशा कितना एंगल फॉर्म होगा, 90 डिग्री। ये मैथमेटिकली देखा है, वी हैव डन इट दिस मैथमेटिकली। डायग्राम में दिखाया था वो अलग है, ये मैथमेटिकली डिराइव करके दिखाया है। ओके, इक्विपोटेंशियल सरफेस, equipotential surface always makes
always makes, yeah, is always perpendicular. We can use this suitable language. Equipotential surface is always perpendicular. Is always perpendicular. ये perpendicular को short में लिखा है. So always equipotential surface is always perpendicular to electric field. Electric field. ये जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये वाला चीज़ याद रखना है हमेशा. Equipotential surface is always perpendicular to your electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड का हमेशा परपेंडिकुलर होगा वो. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, तो ये समझ में आ गया हम लोग को इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है. नेक्स्ट जो हम लोग को थ्योरी पढ़ना है, दैट इज विल फाइंड द रिलेशन बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस. ओके, विल फाइंड द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन क्या है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे. अभी नेक्स्ट डिराइवेशन वी आर गोइंग टू डू. रिलेशन बिटवीन equipotential okay, relation between electric potential and electric field. सो नेक्स्ट ये हम लोग को डिराइवेशन करना है. ये डिराइवेशन क्या है, ये रिलेशन निकालना है किसके बीच में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में मैथमेटिकल रिलेशन हम लोग देखेंगे. वो मैथमेटिकल रिलेशन क्या है अभी हम लोग डिराइव करेंगे. इस डिराइवेशन में हम लोग क्या कंसिडर करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू कंसिडर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो जाएगा, जिसका पोटेंशियल अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है कि दोनों का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है. नाउ लेट अस कंसीडर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस. इसको ड्रॉ कर लेते हैं, पहले ड्राइंग बना लेते हैं. लेट अस से दिस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. आप लोग जब भी ये वीडियोस देखने बैठे, टेक योर कॉपी अलोंग विथ यू. टेक कॉपी एंड नोट इट डाउन. एक भी सेम टाइम में इसको नोट डाउन भी करना है एक ही साथ में. बाद में करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाद वाला चीज़ कभी आता ही नहीं है, वो बाद में ही रह जाएगा हमेशा. सो हमेशा व्हेन एवर यू वॉच एनी वीडियोज़ यू जस्ट बी रेडी विथ योर कॉपी एंड पेन एंड नोट इट डाउन. ओके, सो लेट अस कंसिडर दीज आर टू सरफेसेस. इस सरफेस का नाम दे देता हूँ. ये सरफेस इज सपोज ए एंड दिस सरफेस इज बी. दिस टू सरफेसेस आर इक्विपोटेंशियल. नाउ लेट अस से पोटेंशियल ऑफ दिस सरफेस इज V एंड पोटेंशियल ऑफ दिस सरफेस B इज इक्वल टू V माइनस डेल्टा V. इसको समझने के लिए मैं साइड में ड्राइंग बना देता हूँ. सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, किससे निकलेगा, एक पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकला है. ये दो पोजीशन मैंने माना है A और B. इसमें जो पोटेंशियल होगा, इसमें जो पोटेंशियल होगा और इसमें जो पोटेंशियल होगा, दोनों पोटेंशियल अलग अलग होगा. ठीक है, इसलिए क्या होगा, ए में पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा होगा क्यों, ये नज़दीक है पॉजिटिव चार्ज का, तो क्या करेगा, रिपल्शन ज़्यादा होगा इस पोजीशन में. इस बी पोजीशन में रिपल्शन कम होगा. मतलब अगर इस पोजीशन में वी बोलता हूँ पोटेंशियल है, तो इसमें कम होगा, तो क्या लिखा है, वी माइनस डेल्टा वी. ठीक है, वही माना, ये वी है, ये वी माइनस डेल्टा वी. और इसमें एक प्लेन कंसिडर कर लिया. सपोज और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, चार्ज के जगह यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस है ऐसा, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेगा, तो यहाँ पे भी एक पॉइंट होगा, तो ये क्या बन जाएगा, एक प्लेन बनेगा. यहाँ पे भी क्या बनेगा, एक प्लेन बनेगा. तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, ये वाला प्लेन, राइट. ये एक प्लेन क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस. ये भी प्लेन क्या है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है. तो इस प्लेन में मैंने जो पोटेंशियल है उसको कितना माना है, वी. बी वाला पोजीशन में क्या माना है, वी माइनस डेल्टा वी. क्यों, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरफ एक्ट करता है, यू कैन सी, जहाँ कम है, जहाँ वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पे क्या वैल्यू पोटेंशियल का कम है, तो उस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, जहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो कम है, उस डायरेक्शन में एक्ट करता है. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं इस फील्ड से कंसिडर करूँगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा,
यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर में। इस डायग्राम के साथ यू कैन कंपेयर, ये पॉजिटिव चार्जेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है, यहाँ पे एक प्लेन कंसीडर किया है, यहाँ पे एक प्लेन कंसीडर किया। ये जो प्लेन है ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों का पोटेंशियल सेम है, दोनों का पोटेंशियल सेम है, लेकिन इस प्लेन में हर एक जगह में पोटेंशियल का वैल्यू क्या है, v है, इसलिए वो इक्विपोटेंशियल है। नाउ पोटेंशियल ये तो मिल गया। लेट अस से द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू प्लेन, ये जो प्लेन है दोनों प्लेन के बीच में डिस्टेंस क्या है, dr, छोटा सा डिस्टेंस है, बड़ा करके दिखाऊं डायग्राम में। सिमिलरली यहाँ से इस प्लेन का जो डिस्टेंस है वो कितना है, सपोज दिस इज dr, dr इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन प्लेन A एंड प्लेन B, राइट। नाउ हम लोग को क्या करना है, एक पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कहाँ ट्रांसफर करना है, फ्रॉम प्लेन B से प्लेन A तक मुझे एक पॉजिटिव चार्ज लाना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ओके, आई हैव टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम प्लेन B टू प्लेन A। सो ये जो ड्राइंग है इसको हम लोग लिख लेते हैं। ओके, क्या क्या हम लोगों ने ड्रॉ किया हम लोग को मेंशन करना है। लेट अस कंसिडर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस A एंड B। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसिडर किया है जिसका नाम क्या है, A एंड B। लेट the potential of the plane A, B, V and for B V minus delta V। मतलब ए जो प्लेन है इसके लिए पोटेंशियल क्या है, V है, V वाला प्लेन के लिए पोटेंशियल क्या है, V माइनस डेल्टा V, वो मेंशन किया। लेट द पोटेंशियल ऑफ प्लेन ए बी V एंड फॉर B इट बी V माइनस डेल्टा V एंड dr क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स। लेट dr इज द perpendicular distance between प्लेन A एंड B। प्लेन क्यों लिखा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, समझ जाना है। प्लेन का मतलब क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे, नहीं तो यू कैन यूज दिस वर्ड प्लेन की जगह इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल surface A and B. Let dr is the perpendicular distance between equipotential surface A and B. What we need now, we have to find the amount of, now okay, work done नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे now we bring a unit positive charge from plane, कहाँ से लाएंगे, फ्रॉम प्लेन B to A, फ्रॉम प्लेन B to प्लेन A। सो हम लोग क्या करेंगे, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या लाएंगे, A B से A तक लाएंगे। B से A तक लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू डू सम काइंड ऑफ वर्क, क्योंकि ये प्लेन अलग है, इसमें क्या पोटेंशियल ज़्यादा है। अगर यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को मुझे कहाँ लाना है, यहाँ से मुझे यहाँ लाना है, राइट। इसमें पोटेंशियल कम है, इसमें पोटेंशियल ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, इस चार्ज को ये रिपेल ज़्यादा करेगा। तो आई हैव टू डू सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल वर्क। ओके, I have to do some kind of external work. We'll do the in derivation now. ये तो लिख लेना है, ये डायग्राम ड्रॉ करना है और ये हम लोग को पहले डिस्क्राइब कर देना है डायग्राम को। तो डायग्राम का डिस्क्रिप्शन आ गया। Now we'll do the derivation. Now from the definition of potential difference, क्या था potential difference का definition? If you remember, क्या था?
सी फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो ये जो डेफिनेशन था, डेफिनेशन क्या था पोटेंशियल डिफरेंस का, दैट इज फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इक्वल टू वर्क था कहाँ से, जहाँ से हम लोग लाएंगे, कहाँ से, जो इनिशियल पोजीशन तो फाइनल पोजीशन लाएंगे वो था। सो इफ़ यू रिमेंबर कैसे लिखते थे हम लोग, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ, ओके, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहला क्लास नहीं, सेकेंड जो क्लास था, इफ़ यू डोंट रिमेंबर दिस, ये जो मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दिस इज इन लेक्चर नंबर 2, यू जस्ट गो थ्रू लेक्चर नंबर 2 इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंडिंग थिंग। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क, कौन सा लिखते थे, एक्सटर्नल वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम B टू A, कितना, पार्टेज चार्ज। ये पोटेंशियल डिफरेंस का ये क्या था, डेफिनेशन था। कैसा था, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग दिस थिंग, सपोज ये मैं पोजीशन A मानता हूँ, ये पोजीशन B मानता हूँ, ये क्यू नॉट चार्ज है, यहाँ से अगर मैं ये चार्ज यहाँ लाऊंगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लाने के लिए जो मुझे वर्क करना पड़ेगा, दैट विल बी योर एक्सटर्नल वर्क डन, वो सब समझा दिया था। ओके, आप लोग देख लीजिएगा वो वीडियो। तो उस केस में ये VA माइनस VB, दिस इज फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज रिटन एज एक्सटर्नल वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम B टू A। कौन सा चार्ज, Q नॉट चार्ज। यहाँ पे जो डेफिनेशन है, यहाँ पे कौन सा चार्ज ला रहे हैं, +1, तो ये जो Q नॉट का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे +1 हो जाएगा। तो +1 होने से इस डेफिनेशन में ये क्या हो जाएगा, +1, राइट। ओके, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसको इसलिए मैं मिटा देता हूँ, यू कैन रिलेट इट नाउ। ओके, सो व्हाट वी कैन राइट, दिस इज VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क, कौन सा वर्क, इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम B से लेकर A, एक्सटर्नल वर्क डन B से A तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा वो हो जाएगा। सेल दिस एज इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है। Again वर्क का फॉर्मूला क्या था, अगेन वर्क वी नो, इसको लिखने से पहले मैं लिख देता हूँ। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे अगर W के टर्म्स में लिखेंगे फोर्स तो F है, डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे dr है, राइट। और चार्ज क्या है, +1, अगर +1 चार्ज है, F के जगह क्या हो जाता है, F के जगह क्या आता है, E आता है, E डॉट dr। ये तो आप लोगों को पता है, क्योंकि जब चार्ज का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, इन दैट केस जो फोर्स होता है, फोर्स के जगह हम लोग क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखते हैं। तो अगेन व्हाट वी कैन राइट, दिस इज वर्क, कौन सा वर्क, सपोज B से लेकर A, सो BA कैन बी रिटन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डॉट dr। सो व्हाट वी कैन राइट अगेन, और इसको मैं ओके, सो दैट इज, इसको इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिख देता हूँ, BA इज इक्वल टू VA माइनस VB। लेट अस से दिस इज इक्वेशन 1, इसको कुछ नहीं किया, इसमें शिफ्ट किया है इस तरफ। अगेन W ऑफ BA, अभी क्या लिखा था हम लोगों ने, W ऑफ BA इज इक्वल टू नथिंग बट E डॉट dr। नाउ यू सी, यहाँ पे बच्चों एक नोटिस करने वाला चीज़ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, और चार्ज कहाँ से कहाँ आ रहा है, चार्ज यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट है, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इस तरफ, एक वेक्टर ऊपर की तरफ है, एक वेक्टर नीचे की तरफ है, तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, द एंगल विल बी 180 डिग्री। सो व्हाट वी कैन राइट फ्रॉम हियर, दिस इज BA, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज यहाँ से नीचे आ रहा है, तो dr इस तरफ है, dr का डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये जो दोनों वेक्टर इसका एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। सो व्हाट वी कैन राइट, E dr cos ऑफ 180 डिग्री। cos 180 का वैल्यू कितना होता है,
cos 180 इज इक्वल टू -1, सो ई डी आर cos 180 कितना होता है -1. ओके, सो -1, सो से दिस इज इक्वेशन नंबर 2. सो इक्वेशन 1 और 2 से मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ई डॉट डी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, यहाँ देखो बच्चों ये वी ए भी है ये भी है, तो ये वाला वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है, दैट इज वी ए माइनस वी वी. तो इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर दिया है हम लोगों ने. ओके, नाउ सी, नाउ वी ए का पोटेंशियल कितना है, यहाँ पे ये जो प्लेन था वी ए, दैट इज प्लेट इस प्लेन का पोटेंशियल कितना है, v है. b वाला प्लेन के लिए पोटेंशियल क्या है, v माइनस डेल्टा v. अभी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो सो दिस इज e, और ये डॉट नहीं रहेगा क्योंकि डॉट तो हटा दिया, डॉट प्रोडक्ट हट गया, e डी आर इज इक्वल टू वी ए का वैल्यू लिखेंगे कितना है पोटेंशियल v, माइनस b का पोटेंशियल क्या है, v माइनस डेल्टा v. कुछ नहीं किया, a का जो पोटेंशियल था v था, b का पोटेंशियल क्या है, v माइनस डेल्टा v, सब्स्टिट्यूट कर दिया. नेक्स्ट e माइनस ए डी आर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, v माइनस v प्लस डी वी, ये गया कैंसिल. तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, इफ़ यू कीप e हियर और माइनस यहाँ पे ले जाता हूँ माइनस डी वी बाय डी आर, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे माइनस साइन रहेगा. ओके, अगर मैं इसका मॉडुलस लेता हूँ, इफ़ आई टेक द मॉडुलस, तो यहाँ पे माइनस साइन हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ओनली डी वी बाय डी आर. सो ये दोनों रिलेशन जो है हम लोग को क्या देता है, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V जो है क्या है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन क्या है, E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर. ओके, रिमेंबर दिस. अगेन अगर इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो खाली क्या हो जाएगा, ओनली सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देखेंगे. तो ये माइनस साइन का मीनिंग क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नेगेटिव साइन. ओके ओके, यहाँ लिख देता हूँ, हियर द नेगेटिव साइन shows indicates, here the negative sign indicates, here the negative sign indicates that electric field always, here the electric field always acts in the
Okay, now we are going to find electrostatic potential for a thin spherical cell. ये thin spherical cell का और एक नाम क्या होता है? This is also known as your hollow sphere. Hollow sphere and thin spherical cell are same. और यहाँ हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो conducting as well as non-conducting hollow sphere, दोनों के लिए रिजल्ट सेम होता है. ओके, आइदर इट में बी कंडक्टिंग स्फीयर और इट में बी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. कौन सा? थिन स्फेरिकल सेल या होलो स्फीयर. उसके लिए हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे. कहाँ निकालेंगे? शेल के बाहर में कितना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऑन द सरफेस ऑफ द थिन स्फेरिकल सेल्स वहाँ पे कितना होगा पोटेंशियल, और अंदर में कितना होगा वो हम लोग निकालेंगे अभी. सो लिख लेता हूँ टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक potential due to a thin spherical cell. ये थिन स्फेरिकल सेल या हम लोग इसको क्या बोलते हैं? होलो स्फीयर. दोनों का मीनिंग क्या है? होलो स्फीयर. एंड दीज आर ऑल कंडक्टिंग. ये क्या है? These are conducting. ओके, थिन स्फेरिकल सेल का और एक नाम क्या होता है? होलो स्फीयर. ये जो होलो स्फीयर है इसका जो रिजल्ट आएगा, थिन स्फेरिकल दोनों का तो नाम सेम है, इसका जो रिजल्ट आएगा दैट इज ऑल्सो सेम फॉर योर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर एंड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर. इसके लिए भी क्या हो जाएगा? इन तीनों के लिए, ये थिन स्फेरिकल सेल हो गया, होलो स्फीयर भी बोल सकता है, या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, उसके लिए तीनों, ये दोनों के लिए क्या आ जाएगा? रिजल्ट सेम आ जाएगा. खाली सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए क्या होता है वो अलग होता है, जो हम लोग को अभी इस सिलेबस में नहीं दिया हुआ है. ओके, नाउ रिमेंबर दिस. ओके, now you are going to draw the diagram. थिन स्फेरिकल सेल या होलो स्फीयर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं. सपोज let us draw the diagram now. Suppose this is a thin spherical cell. ये एक थिन स्फेरिकल सेल है या होलो स्फीयर है. इसको मैंने चार्ज दिया है बाहर से. लेट अस से दिस इज फुल्ली चार्ज. ये फुल्ली चार्ज है. तो हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था एक थिन स्फेरिकल सेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर में क्या होता है? सपोज दिस इज द सेंटर O और इसका रेडियस सपोज कितना है? दिस रेडियस इज R. आई वांट टू फाइंड केस नंबर 1. पहला केस लिखते हैं. केस नंबर 1, सपोज दिस इज अ पॉइंट P. दिस पॉइंट P इज एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर. R डिस्टेंस में है कहाँ से? सेंटर से. और P पॉइंट जो है वो कहाँ है? आउटसाइड द स्फीयर. केस नंबर 1, P is outside the sphere. जो P पॉइंट जो होगा स्फीयर के बाहर है, तो क्या आ जाएगा वहाँ पे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा हम लोग को निकालना है. सो व्हाट वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द स्फीयर कितना होता था? वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड E एट पॉइंट P. ये P पॉइंट में एक थिन स्फेरिकल सेल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है जो हम लोगों ने निकाला था? कितना था? वी हैव गॉट E इज इक्वल टू हाउ मच? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस. कितना है यहाँ से यहाँ तक? R डिस्टेंस है. तो R डिस्टेंस के लिए क्या आता था? ये R². ये हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ लिया है. ओके, यू हैव टू नो दिस. अगेन जस्ट नाउ हम लोग ने क्या देखा? वी हैव सीन ए रिलेशन बिटवीन E एंड V. अगेन वी नो दैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये क्या होता है? माइनस dB अपॉन dr. ये होता है जो अभी पढ़ा था कुछ देर पहले. क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय माइनस dB अपॉन dr. तो यहाँ से dV से हम लोग क्या निकाल लेंगे? dV का से हम लोग V निकाल लेंगे. तो यहाँ से क्या आ जाएगा? दिस इज माइनस dV. यहाँ से क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई. दिस विल बी E dr. ओके, सो dV विल बी इक्वल टू हाउ मच? दिस इज माइनस E. दिस इज डॉट. ओके, दिस इज dr. ये मल्टीप्लाई हो गया. सो
इंटीग्रेट करना है टोटल पोटेंशियल पी पॉइंट में अगर मुझे निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, dv को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ dv विल गिव यू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर। अगर ये निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल जाएगा। सो v कहाँ पे, आउटसाइड। तो कहाँ निकाल रहे थे, पी पॉइंट, पी इज आउटसाइड द स्फीयर। सो अब v आउटसाइड कितना आ जाएगा, v आउटसाइड विल बी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर ना। अभी ई का वैल्यू हम लोग को पता है, ए का वैल्यू कितना है, इतना है, तो पुट कर देंगे और हम लोग वैल्यू इसका निकालेंगे। नाउ फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन सी, दिस इज वी आउटसाइड, वी आउटसाइड इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई का वैल्यू पुट करते हैं कितना है, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। सो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म बाहर लेके आते थे, माइनस क्या आ जाएगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू क्या है, क्यू भी कॉन्स्टेंट है। सो दिस इज क्यू लिख लेते हैं, क्यू भी क्या है, पूरा जो ये स्फीयर है, ये स्फीयर के लिए टोटल चार्ज इस स्फीयर का कितना है, सपोज क्यू। ये जो होलो स्फीयर है, सरफेस में टोटल जो चार्ज है वो कितना है, हम लोगों ने मान लिया है, कितना मान लिया है, क्यू चार्ज है, तो इसको क्यू आ गया, क्यू भी क्या है, कॉन्स्टेंट। कौन सा चीज चेंज हो रहा है, जो रेडियस है वो पी पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है बाहर, तो रेडियस दैट आर, दैट इज नॉट रेडियस, दैट पॉइंट आर मे बी हैविंग, ये पी पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, देन द वैल्यू ऑफ आर विल चेंज। यहाँ हो सकता है पी पॉइंट, द आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज होगा, तो वेरिएबल क्या है, आर है, तो आर जो है वहाँ क्या आ जाएगा, डी आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। So integration of r to the power minus 2, this is dr, so this is minus q upon 4 pi epsilon naught, और ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस, तो ये क्या आ जाएगा, r का पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 आ गया। इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला हम लोगों ने पुट किया है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इज माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा r का पावर -1 डिवाइडेड बाय -1। ये माइनस है, यहाँ पे भी क्या है, माइनस है, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो ये क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ऊपर में क्या है, क्यू, और ये आर का पावर क्या है, -1, वो नीचे आने से क्या हो जाएगा, आर। सो वी आउटसाइड, वी आउटसाइड, आउटसाइड में कितना मिला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। तो जो पोटेंशियल होगा, that potential is given by this formula। ओके, इस फॉर्मूला से हम लोगों को क्या मिलेगा, पोटेंशियल मिलेगा, कहाँ पे, बाहर में। ये जो थिन स्फीयर है, ये थिन स्फीयर के बाहर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर। बट यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर दिस, द वैल्यू ऑफ ई का वैल्यू अगर पता है तभी क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो इसको डिराइवेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, हम लोग को ई का वैल्यू पता होना चाहिए, वी शुड नो ई का वैल्यू पता है तभी तो हम लोगों ने इस इक्वेशन में पुट किया ई का वैल्यू। अगर ई का वैल्यू ही नहीं पता है तो ये डिराइवेशन भी नहीं होगा। सो फॉर दैट यू हैव टू सी द डिराइवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर अ थिन स्फेरिकल सेल आउटसाइड द स्फीयर। ओके, नेक्स्ट, ये तो पहला केस आ गया, P इज आउटसाइड द स्फीयर। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं ये P सेकेंड वाला पॉइंट, ये केस 2 हो जाएगा। लेट अस राइट डाउन दिस केस 2, केस 2, तो इसको मिटा देते हैं। लास्ट आंसर इज दिस वन, when P point is when P point is on the surface, case 2, when point P is on the surface of the sphere। जब स्फीयर के सरफेस में होगा ये वाला P पॉइंट, यहाँ होगा तो क्या हो जाएगा, अगर P पॉइंट यहाँ आ गया, अब यहाँ पे नहीं है तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस डिस्टेंस इज व्हाट, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट योर r। सो सिमिलरली ये P सरफेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय, ये स्मॉल r की जगह क्या आ जाएगा अभी, दिस इज कैपिटल R।
ठीक है बच्चों, दिस इज केस नंबर 2। ओके, केस 3 क्या आ जाएगा, P यहाँ पे नहीं है, P अंदर में है। सो सपोज दिस इज P इज इनसाइड। ओके, okay, P is inside, let us say this is equal to again R. Case 3 when point P is inside the cell के अंदर अगर P पॉइंट होगा तो क्या हो जाएगा, इसका केस क्या है, when this small r is less than capital R। पहला वाला केस में क्या था, ये जो r था वो छोटा था, इस केस में क्या है, ये r क्या है, बड़ा है, रेडियस। ओके, इन दिस केस व्हाट विल हैपन, अगर ये P पॉइंट यहाँ पे है तो P पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, एक थिन स्फेरिकल सेल है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, हम लोगों ने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए होलो स्फीयर और थिन स्फेरिकल सेल इज व्हाट, इट इज हैविंग ए वैल्यू 0। नाउ electric field intensity or electric field, we know that electric field inside the sphere, okay, inside the hollow sphere or thin sphere, inside the thin sphere is 0 होता है। E का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है अंदर में, इस स्फीयर के अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। देन व्हाट वी नो दैट हम लोग को निकालना क्या, पोटेंशियल। सो वी नो दैट E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस dV अपॉन dr। तो पोटेंशियल चाहिए तो निकाल लेंगे यहाँ से पोटेंशियल। सो dV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस E डॉट dr। E तो 0 है तो dV क्या हो जाएगा, dV इज ऑल्सो इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, dV का मीनिंग क्या होता है, dV का मतलब होता है चेंज, dV का मीनिंग क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल इज 0। मतलब कोई भी चेंजेस नहीं होता है पोटेंशियल, कहाँ, अंदर में। अगर अंदर में पोटेंशियल चेंज ही नहीं होता है, क्यों, चेंज क्या है, 0, चेंज ही नहीं होता तो अंदर में पोटेंशियल क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, तभी तो क्या हो सकता है, देयरफॉर V इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। चेंज अगर नहीं है, जैसे इनिशियली सपोज पोटेंशियल था 10, फाइनली भी क्या है 10 ही है, 10 वोल्ट, ठीक है, तो दोनों में चेंज कितना हो गया, 10 माइनस 10 से 10 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो चेंज कितना हुआ, dV में चेंज इज 0। अगर चेंज 0 मतलब अंदर में क्या होना चाहिए, पोटेंशियल कांस्टेंट होना चाहिए। और ये जो कांस्टेंट होता है वो किसके बराबर होता है, एंड इज V, जो कांस्टेंट है V कहाँ पे, अंदर में, इनसाइड क्या होता है, इट इज हैविंग द वैल्यू सिमिलर टू दैट ऑफ द सरफेस। सरफेस में जितना होता है पोटेंशियल उतना ही पोटेंशियल अंदर में भी होता है। सो V इनसाइड कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय कैपिटल R। ये V इनसाइड के लिए है, ठीक है, ये इनसाइड में पोटेंशियल इतना होगा। सो दिस इज केस नंबर 1 के लिए क्या, आउटसाइड 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R होगा। सिमिलरली सरफेस में क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R हो जाएगा। और केस 3 क्या है, इनसाइड में जो हो जाएगा पोटेंशियल इतना आ जाएगा। अभी हम लोग को इसके बारे में फिर से एक ग्राफ ड्रॉ करने के लिए देता है, तो हम लोग इसमें ग्राफ ड्रॉ करते हैं। किसके रिलेशन में ड्रॉ करेंगे, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस r। ओके, वी आर गोइंग टू सी द ग्राफ। ये जो डिराइवेशन किए हैं इसी डिराइवेशन से रिलेटेड, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। एक तो आउटसाइड इतना होता है, ओके, दिस इज नंबर 1। ऑन द सरफेस कितना होता है, ये नंबर 2, और इनसाइड द सरफेस क्या है, ये नंबर 3। मैं बाकी सब मिटा देता हूँ, वो केसेस खाली लिख के रखूंगा अभी। नाउ विल ड्रॉ द ग्राफ फॉर इट। ओके, सो ग्राफ किसके बीच में होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड R क्या है, डिस्टेंस है। वो R का वैल्यू अगर ज़्यादा हो जाएगा, रेडियस से बड़ा हो जाएगा सेल का, तो कहाँ हो जाएगा, आउटसाइड द स्फीयर हो जाएगा। अगर R का वैल्यू जो
P पॉइंट सरफेस में लाई करेगा तो वो रेडियस के बराबर हो जाएगा। नाउ वी विल सी दिस इज आउटसाइड, दिस इज इनसाइड एंड दिस इज ऑन द सरफेस। ग्राफ V वर्सेस R, V और R के बीच में ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे। लेट अस सी, इस तरफ क्या लिया है, एक्स एक्सिस के तरफ R लिया है डिस्टेंस, और इस तरफ y एक्सिस में क्या लिया है, पोटेंशियल लिया है V। नाउ लेट अस दिस कंसिडर दिस एज स्फीयर। वो जो हम लोगों ने थिन स्फेरिकल सेल ड्रॉ किया था उसी को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट मी ड्रॉ दिस। तो ये हो जाएगा उसका सेंटर, और यहाँ से लेकर ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, उसका रेडियस। तो ये जो सरफेस होगा ये अंदर वाला सरफेस हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, इनसाइड, इनसाइड द सरफेस। इनसाइड द सरफेस कौन सा लिखा था हम लोगों ने, ये आर जो हो जाएगा क्या होगा, ऑन द सरफेस, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, आउटसाइड, आउटसाइड द सरफेस। नाउ इनसाइड में क्या था, हम लोगों ने क्या लिखा था, v इक्वल टू कांस्टेंट, इफ यू रिमेंबर, और ये कांस्टेंट वैल्यू कितना होता है, इतना। तो अंदर में सपोज ये अंदर वाला वैल्यू है, अंदर कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा ये वाला वैल्यू। तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, कांस्टेंट मतलब v में कोई चेंजेस नहीं है, दिस इज v क्या है, अंदर में, कहाँ से अंदर है, इनसाइड, कांस्टेंट है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। सरफेस में मैक्सिमम वैल्यू कितना आई है, यहाँ पे r इक्वल टू r के बराबर होने से कितना आ जाएगा, ये सरफेस में r के बराबर है तो इतना ही रहेगा। नेक्स्ट जो आउटसाइड होगा ये क्या है, ये r है। ना यू सी, सपोज ये स्फीयर था मेरा, ये पॉजिटिव चार्ज था, ये पूरा फुल्ली पॉजिटिव चार्ज, ये वाला था पॉइंट P, और ये सेंटर, ये डिस्टेंस r, दिस डिस्टेंस इज r। नाउ इफ r इंक्रीजेस, r का वैल्यू अगर इंक्रीज हो जाएगा, ये r का वैल्यू अगर इंक्रीज होता जाएगा तो P पॉइंट दूर हो जाएगा। अगर ये कहाँ है, डिनोमिनेटर में, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इफ दिस इंक्रीजेस, ये अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जब r का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कब मैक्सिमम होगा, जब ये P पॉइंट सरफेस में आएगा तो पोटेंशियल का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसके लिए ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऑन द सरफेस, सरफेस कहाँ है, ये R, उसमें मैक्सिमम होगा कहाँ, ये आउटसाइड वाला पॉइंट। और धीरे धीरे जितना दूर जाएगा, जैसे R बढ़ेगा पोटेंशियल कम होता जाएगा। तो उसके लिए ग्राफ कैसा आएगा, वो उसके लिए ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r हो रहा है। सो ये इसका ग्राफ है, किसका, पोटेंशियल और r के बीच का ये ग्राफ है। नेक्स्ट हम लोग एक दो क्वेश्चंस देखते हैं अभी। Okay, let us see this question. So I have written the question. Question number 1 you can see in the board. What is given? 2 points A and B are 2 centimeter apart and a uniform electric field E acts along the straight line AB directed from A to B with E equal to 200 Newton per coulomb. A particle of charge 10 to the power minus 6 coulomb is taken फ्रॉम A टू B along AB. कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, पहला क्या करने के लिए बोला है, नंबर 1 दिस इज फोर्स ऑन द चार्ज, वो जो चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लगेगा था, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए बोला है। सेकंड में दैट इज VA माइनस VB निकालने के लिए बोला है। नेक्स्ट थर्ड इज आस्क्ड द वर्क डन ऑन द चार्ज बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ जो क्वेश्चन दिया है थोड़ा समझने के लिए मैं क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेता हूँ। उसके लिए क्या दिया है, 2 पॉइंट्स A एंड B 2 सेंटीमीटर अपार्ट, 2 पॉइंट है A और ये क्या है पॉइंट B, कितना डिस्टेंस है इन दोनों के बीच, लेट अस से दिस डिस्टेंस इज सपोज dr डिस्टेंस है एंड दिस dr इज इक्वल टू हाउ मच, 2 सेंटीमीटर, इट इज गिवन, दिस dr इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर दिया हुआ है। क्यों ऐसा लिखा है मैंने, ओके लेट अस सी, बिकॉज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट्स, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्ट करता है कहाँ से, स्ट्रेट लाइन के जैसे एक्ट करता है, कहाँ से, ए बी डायरेक्शन में, ए से बी के डायरेक्शन में, ये ए है ये बी है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ए से बी के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है। और ये ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, गिवन दिस इज हाउ मच,
200 न्यूटन पर कूलम, ये दिया हुआ है। नेक्स्ट व्हाट इज गिवन, ए पार्टिकल ऑफ चार्ज, चार्ज का वैल्यू दे दिया है, कितना दिया हुआ है अगेन, दिस इज Q इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम। तो यहाँ से आगे चार्ज मूव करते हैं, उस चार्ज को हम लोग क्या लिखते थे, Q नॉट टेस्ट चार्ज बोलते थे। जैसे यहाँ पे मैं चार्ज लिखता था, यू कैन सी वी हैव डन सम डेरिवेशन, यहाँ से मैं यहाँ लाऊंगा तो क्या होगा, या ये से B जा रहा है तो चार्ज यहाँ से यहाँ नहीं जा रहा है, तो वो वाला जो चार्ज होता है उस चार्ज को हम लोग Q नॉट से रिप्रेजेंट करते थे, टेस्ट चार्ज बोलते थे। तो वो टेस्ट चार्ज का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 10⁻⁻6 कूलम बोला है। तो पहला क्वेश्चन में क्वेश्चन, व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज। नंबर 1 देखते हैं क्या है, फोर्स F और A के बीच में रिलेशन क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन F एंड E। F इज गिवन में डायरेक्टली फॉर्मूला क्या है, Q नॉट इंटू E। इफ यू रिमेंबर E इज इक्वल टू क्या होता है, is F divided by Q naught. So F will be equal to Q naught into E. So directly we can put the value. This is Q naught is equal to how much? Q naught is equal to 10⁻⁻6 and the value of E is equal to how much? 200. So it will be कितना आ जाएगा, ओके तो इसको लिखते हैं 2 इंटू 10 का पावर 2, ये 2 0 है, 10 का पावर 2 लिखा है, 10⁻⁻6। सो दिस इज 2 इंटू 10⁻⁻4, 4 से तो क्या आ जाएगा, न्यूटन। तो पहला केस मिल गया, फोर्स मिल गया, कितना मिला, 2 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। तो ये तो आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 में क्या बोला है, हम लोग को पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, VA माइनस VB। तो ये कैसे निकालेंगे, तो जस्ट नाउ कुछ देर पहले हम लोगों ने क्या देखा था, एक फॉर्मूला देखा है, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज दैट रिलेशन, E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr, ये देखा था। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, dV इक्वल टू माइनस E dr। सो माइनस E dr आ जाएगा। सो ये dV क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल। नाउ रिमेंबर दिस, एग्जाम में गलती हो जाता है बहुत सारा चीज़। सो ये जो dV होता है, ये dV क्या होता है, dV इज नथिंग बट फाइनल पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल क्या आ जाएगा, E dr। सो यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल, यू कैन सी फाइनल पोटेंशियल क्या है, क्योंकि चार्ज किस तरफ मूव कर रहा है, यहाँ पे क्या बोला है, द चार्ज वी आर टेकिंग इन द चार्ज फ्रॉम वेयर, द चार्ज इज मूविंग फ्रॉम A टू B, A से B तक जा रहा है। इनिशियली कहाँ था चार्ज, यहाँ था, कुछ देर बाद चार्ज कहाँ चला गया, यहाँ चला गया है, ठीक है। तो ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। तो फाइनल पोटेंशियल कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा VV, राइट, जो हम लोगों ने डिराइवेशंस में भी किया था, सेम वही है, खाली फाइनल पोजीशन यहाँ पे V वाला पोजीशन है। तो VV माइनस VA इक्वल टू माइनस E dr। अभी वैल्यू पुट कर देंगे और इसका वैल्यूज हम लोग निकालेंगे। ओके, कितना आ जाएगा, यहाँ से हम ये पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा। सो दिस इज नंबर 2, यहाँ लिख लेता हूँ। सो दिस इज VB माइनस VA इक्वल टू माइनस क्या है, E का वैल्यू कितना है, E का वैल्यू दिया हुआ है 200। सो विल पुट 200 इंटू व्हाट इज dr इज इक्वल टू हाउ मच, 2 इंटू 10⁻⁻2। ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 400 माइनस 400 इंटू 10⁻⁻2। इसमें 2 0 है तो क्या हो जाएगा, ये -4 इंटू 10⁻+2 हो जाएगा, तो ये सिर्फ -4 हो जाएगा। सो डायरेक्टली व्हाट वी कैन पुट, इसमें +2 0 है, इसमें -2 0 है, सो दिस इज -4 वोल्ट, -4 वोल्ट। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, VA VB पूछा है, दिस इज -4 वोल्ट हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, VA माइनस VB। तो यहाँ से अगर हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस ले लिया, सो ये क्या आ गया, VA माइनस, ओके यू कैन सी मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय माइनस साइन, तो क्या आ जाएगा, माइनस VB माइनस VA। इस तरफ भी क्या करेंगे, माइनस इंटू -4, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये बन गया VA माइनस VB, और ये -4, तो ये क्या बन गया, +4 वोल्ट। तो ये हम लोग को क्या मिलेगा, +4 वोल्ट मिलेगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A पोजीशन एंड B पोजीशन का जो वोल्टेज डिफरेंस है या पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना आ जाएगा, दैट इज 4 वोल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 में, द वर्क डन ऑन द चार्ज बाय E
E कितना वर्क करेगा वो पूछा है। सो नंबर 3 मैं यहीं पे लिख देता हूँ, दिस इज नंबर 3, वर्क पूछा है। तो वर्क के लिए फॉर्मूला क्या है? वर्क इज नथिंग बट कहाँ से कहाँ, ए से बी। ये जो ए से बी वर्क हो रहा है वो कौन कर रहा है? ये वर्क एक्सटर्नल वर्क डन हो रहा है या कौन कर रहा है? तो बोल दिया यहाँ पे कौन वर्क कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क कर रहा है। मतलब ये जो चार्ज जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ, तो ये एक्सटर्नली नहीं करेगा। क्यों? चार्ज का मोशन कहाँ से कहाँ हो रहा है? ये यहाँ से यहाँ हो रहा है, इस डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन क्या है? इस डायरेक्शन में है। चार्ज का डायरेक्शन क्या है? इस तरफ। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी इस तरफ। तो फोर्स जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा या एफ डॉट एस होता है, या एफ एस कॉस थीटा लिखते हैं। एफ क्या है? फोर्स। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे एस के जगह मुझे क्या लिखना था? डी आर। एफ डी आर कॉस थीटा, राइट। फोर्स का डायरेक्शन भी इस तरफ है और जो डिस्प्लेसमेंट है उसका डायरेक्शन भी इस तरफ है। तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? एफ डी आर कॉस 0 डिग्री। और ये जो फोर्स है, ये फोर्स हम लोगों ने निकाला था। तो ये एफ इक्वल टू कितना था? 2 × 10⁻⁻4। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे 2 × 10⁻⁻4। अगेन डी आर इज इक्वल टू हाउ मच? डी आर इज इक्वल टू 2 × 10⁻²। दिस इज डी आर। सो 2 × 2 दिस इज 4 और ये 10⁻⁻6। वर्क कितना होता है यूनिट? जूल। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 4 × 10⁻⁻6 जूल। ये क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का आंसर मिल गया। ठीक है बच्चों। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फॉर एनी चार्ज कन्फिगरेशन इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू ए पॉइंट इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। मैथ्स में ये नॉर्मल का मीनिंग क्या होता है? नॉर्मल का मीनिंग होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इसका मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। ओके, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर या 90 डिग्री वाला जो लाइन होता है उसको हम लोग बोलते हैं। फॉर एनी चार्ज कन्फिगरेशन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल जो सरफेस है कोई भी पॉइंट से क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्या बोला है? जस्टिफाई। जस्टिफाई करना है, ये क्वेश्चन है। सो जस्टिफिकेशन में क्या हो जाएगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क डन का वैल्यू क्या होता है? एक चार्ज को अगर मुझे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस में मूव करना है तो उस केस में वर्क डन का वैल्यू क्या होता है? जो बोला था कुछ देर पहले, बोला था क्या होता है? दैट इज इक्वल टू यस 0। इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क डन हमेशा क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि कोई पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं है। अगर पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं है तो उसमें फोर्स ही नहीं लगेगा। अगर फोर्स नहीं लगेगा तो क्या हो जाएगा? वर्क डन 0 हो जाएगा। सो इस 2 के लिए आंसर क्या आ जाएगा? वी नो दैट फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस वर्क डन इज 0। वर्क डन क्या होता है? 0 होता है। सिमिलरली अगर वर्क डन 0 हो जाएगा तो वर्क का फॉर्मूला क्या है? वर्क इज इक्वल टू दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर। ये हम लोगों ने पढ़ा था। इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर भी क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये नेगेटिव साइन लगा देते हैं क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स का ऑपोजिट डायरेक्शन होता है। इफ यू रिमेंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, दिस पॉइंट इज ए एंड सपोज दिस पॉइंट इज बी। ओके, इफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, अगर ई इस तरफ एक्ट करेगा तो जो चार्ज आएगा, सपोज ये यहाँ पे था चार्ज, यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा। ये तो केस उस समय था। ये फॉर्मूला कहाँ से आया उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो ये वाला चार्ज यहाँ से अगर यहाँ आएगा तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में था? ये। और हम लोग जो वर्क करते थे ये एक्सटर्नल वर्क डन, ये एक्सटर्नल वर्क डन का डायरेक्शन था इस तरफ, चार्ज भी आ रहा था इस तरफ, तो दोनों का डायरेक्शन सेम था। लेकिन अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करेगा तो फोर्स किस तरफ है? इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ, तो इसलिए माइनस साइन आता था इसमें। ओके, सो ये हम लोग को पता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? वर्क का वैल्यू क्या बोला है? 0 है। नहीं तो डायरेक्टली यू कैन राइट दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? ई डॉट डी आर क्या है? ई डॉट डी आर क्या है? 0 है। इस इंटीग्रेशन साइन भी हटा सकते हैं अभी क्योंकि ये वाला पार्ट 0 है। ई डॉट डी आर क्या आ जाएगा? ई डी आर कॉस थीटा कितना हो गया? 0। ओके,
इसमें तो E का वैल्यू भी जीरो नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो नहीं होता। क्यों? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। सपोज ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस में ये E है, E का वैल्यू जीरो नहीं दिया है सपोज, और इसमें पोटेंशियल हर जगह में क्या है, इसमें सेम है। तो उस केस में ये जो dr होगा, dr या dl, यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस को समझा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो नहीं होगा। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, अगर मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू नंबर इज इक्वल टू जीरो, आइदर ऑफ देम शुड बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे क्या है, cos थीटा कितना होना चाहिए, cos थीटा शुड बी इक्वल टू जीरो। cos थीटा कब जीरो होता है, cos थीटा इज इक्वल टू cos 90 डिग्री में होता है। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर ये थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या है, E और dr के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, और ये क्या है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस के केस में ही वर्क डन जीरो होता है, दूसरा केस में नहीं होता है जीरो। सो इसका मतलब क्या है, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस और E है, दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और दैट मीन्स ये क्या होता है, इसका परपेंडिकुलर होता है। Okay, so next question, let us see the question number 3. Okay, what is given? The electrostatic potential is constant throughout the volume of a conductor and has same value as on its surface. Why पूछा है, why electrostatic potential constant होता है throughout the volume of a conductor? एक कंडक्टर के पूरा वॉल्यूम में, अंदर हो बाहर हो, हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट है। तो अभी हम लोग कोई भी कंडक्टर मान लेते हैं, अभी कुछ देर पहले हमने थिन स्फेरिकल सेल पढ़ा था, थिन स्फेरिकल सेल। तो ये थिन स्फेरिकल सेल क्या था, कंडक्टिंग, ये मेटल से बना हुआ है। तो ये अगर मेटल से बना हुआ है तो इसके लिए हम लोग को क्या पता था, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, थिन स्फेरिकल सेल के अंदर जीरो होता है, क्योंकि ये क्या है, एक कंडक्टर है। तो पूछा है कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में क्या होता है, जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अगर इफ E इज इक्वल टू जीरो, देन व्हाट वी नो, dV बाई dr विच इज इक्वल टू व्हाट, माइनस E, या E इज इक्वल, यहाँ पे माइनस लगा सकते हैं। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, E का वैल्यू जीरो पुट कर देंगे तो माइनस dV बाई dr इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अगर ये जीरो हो जाएगा, माइनस dV इक्वल टू जीरो, या dV इक्वल टू जीरो। dV कब जीरो होता है, चेंज इन पोटेंशियल क्या है, जीरो। दैट मीन्स V क्या है, कांस्टेंट। ये अगर पोटेंशियल चेंज ही नहीं हुआ तो पोटेंशियल क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना है। तो इसीलिए क्या होता है, कोई भी कंडक्टर में जो वैल्यू यहाँ पे होगा पोटेंशियल, वही पोटेंशियल अंदर में भी होता है। तो ये वाई पूछा था, तो वाई के लिए हम लोग को ये मैथमेटिकली लिख के दिखाना है, इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस इन केस ऑफ ए पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के लिए तो आसान है, इफ यू रिमेंबर पॉइंट चार्ज कैसे ड्रॉ करना है, एक पॉइंट चार्ज ले लेना है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मान लेता हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये सब, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, एक सरफेस ले लेंगे, ये सेंटर से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम। यहाँ पे एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, तो दीज आर व्हाट, दीज आर ये सब क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल ये सरफेस है। और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ओके, सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। तो ये पॉइंट चार्ज के लिए हो गया। ये कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 का नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 का ये नंबर 1 है। नेक्स्ट नंबर 2 में क्या पूछा है, इन ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन। जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और हम लोग को क्या करना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। तो नंबर 2 क्या हो जाएगा, लेट अस से क्वेश्चन नंबर 4 का नंबर 2, ये 1 हो गया। नेक्स्ट नंबर 2 में क्या देखेंगे कि जेड डायरेक्शन में है। सो जेड डायरेक्शन में कैसा आ जाएगा, वी हैव 3 एक्सिस सिस्टम x, y एंड z। लेट अस से दिस इज x, जेड डायरेक्शन में है तो हम लोग किसी को भी x, y, z मान सकते हैं, 3 परपेंडिकुलर। सपोज z है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इन व्हिच डायरेक्शन, इट इज इन z डायरेक्शन। अगर ये z होगा तो इस तरफ क्या होना चाहिए, सपोज दिस इज y एंड दिस इज x। सो z डायरेक्शन में क्या करना है, मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। ऐसा ये लाइन दिख रहा है, लेकिन क्या है, ये परपेंडिकुलर प्लेन है। ऐसा सामने से देखेंगे तो ये लाइन दिखेगा, ऐसा देखेंगे क्या दिखेगा, ये प्लेन दिखेगा। ओके, सो दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेस, दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसके लिए, ये केस नंबर 2 के लिए।
नेक्स्ट केस नंबर 3 में क्या पूछा है, टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज प्लेस एट ए डिस्टेंस डी अपार्ट। दो पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट नंबर 3 देखते हैं। दो पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच में डी डिस्टेंस अपार्ट है, तो उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा देखने के लिए। सपोज दिस इज वन पॉजिटिव चार्ज, आइडेंटिकल बोला, आइडेंटिकल मतलब दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, सेंटर से सेंटर। सपोज दिस इज प्लस क्यू और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, डी डिस्टेंस है, तो मिड पॉइंट में हम लोग को इक्विपोटेंशियल सरफेस एक मिलेगा। नाउ यू सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेगा, इसका बाहर इस तरफ, इसका भी इस तरफ बाहर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से ये इस तरफ बैंड होता जाएगा, ये इस तरफ बैंड होता जाएगा और ये ऐसे निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ, ये रिपेल करेगा। तो सिमिलरली अगर ये ऐसा है तो इसके बीच में भी ऐसा आ जाएगा। दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, हाँ, रिमेंबर दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इक्विपोटेंशियल सरफेस अभी भी ड्रॉ नहीं किया है, तो बीच में होना चाहिए ये वाला रिपल्शन, ऐसा ऐसा। यू कैन सी योर एनसीईआरटी बुक, वहाँ पे भी दिया हुआ है सपोज, और ये सरफेस के साथ परपेंडिकुलर लाइन बनाता है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा दोनों के से, सो दिस इज वन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये जो डॉटेड लाइन है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। नाउ रिमेंबर, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा होता है, सर्कल का सेंटर उसके तरफ ज़्यादा बेंड करेगा। ओके, कैसे मैं ड्रॉ करता हूँ अभी, तो नेक्स्ट वाला ऐसा आ जाएगा, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये टच नहीं कराना है, दे विल नेवर इंटरसेक्ट इन दिस वे। ओके, सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा है तो यहाँ पे कंसेंट्रिक होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक गया ऐसा करके उल्टा, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, फिर से इसके, तो ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरफ ज़्यादा ये नज़दीक रहेगा और ये दूर रहेगा, दोनों का ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सा है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा ऐसा। इसके लिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा जो डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया, और ये बीच में डी वाला पॉइंट होगा, और ये मैंने बड़ा कर दिया है। दोनों का वैल्यूज यू कैन गो थ्रू योर बुक। दोनों का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। यहाँ पे इस तरफ जितना मैंने बड़ा किया इस तरफ भी उतना ही बड़ा करना चाहिए, तो दोनों के बीच में और एक लास्ट में ऐसा बनेगा। आपका एनसीईआरटी बुक में यह डायग्राम दिया हुआ है इक्विपोटेंशियल सरफेस में। ओके, यहाँ पे अगर डायग्राम एकदम क्लियर नहीं हो रहा है आप लोगों को, प्लीज़ गो थ्रू दैट डायग्राम, जैसा है ऐसे ड्रॉ करना है एग्जाम में। ओके, रिमेंबर सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है। मेरा एकदम सिमेट्रिक थोड़ा नहीं हो रहा है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये थोड़ा सा छोटा हो गया, क्योंकि आइडेंटिकल चार्ज बोला है। आइडेंटिकल चार्ज के लिए ऐसा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। कौन सा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये सब क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ड्राइंग पूछता है 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए, सो रिमेंबर दिस। नेक्स्ट लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। यू सी व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 5। 2 पॉइंट सोर्सेज प्लस क्यू एंड -2q आर केप्ट द डिस्टेंस अपार्ट। सो दो चार्जेस है, एक क्या है, एक प्लस क्यू है, एक क्या है -2q। सो दिस इज आंसर नंबर 5। दो चार्जेस है, यहाँ पे एक चार्ज रखा है, क्या रखा है इसमें +q, और इसमें क्या रखा है -2q, which are at a distance of d। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, d डिस्टेंस है। फाइंड द लोकेशन ऑफ द पॉइंट रिलेटिव टू चार्ज +q। इसके रिलेटिव में एक मुझे ऐसा पॉइंट निकालना है जहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या है, पूरा सिस्टम का 0। सपोज मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कहीं पे भी, मान लेता हूँ कहीं पे भी है, मुझे पता नहीं इस वाला पॉइंट में पोटेंशियल क्या है, 0। ये पॉजिटिव चार्ज से इसका डिस्टेंस में मान लेता हूँ x, तो यहाँ से लेकर यहाँ का जो डिस्टेंस होगा क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस है d, तो ये दिया जाएगा d - x। तो लिख लेते हैं, लेट एट डिस्टेंस x फ्रॉम, बोल दिया है क्वेश्चन में, कहाँ से लेना है, पॉजिटिव चार्ज, इसलिए x कहाँ से लिया है, पॉजिटिव वाला चार्ज से x लिया है, इस वाला से नहीं लिया है। क्यों, फ्रॉम द रिलेटिव टू, क्या बोला है क्वेश्चन में, रिलेटिव टू द चार्ज +q। सो लेट द डिस्टेंस x फ्रॉम +q, द पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम बी 0 मान लेते हैं।
तो ये प्लस क्यू के लिए मैं मान लेते, तो इसके लिए इस पॉइंट में पोटेंशियल क्या है V1, और ये माइनस चार्ज के लिए यहाँ पे पोटेंशियल क्या है V2। तो V1 क्या आ जाएगा, V1 इज इक्वल टू, हम लोग को पता है कांस्टेंट K, Q का वैल्यू तो Q है, Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है x। सिमिलरली V2 कितना हो जाएगा, V2 के लिए क्या है -2Q, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे K इंटू -2Q। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस क्या है d माइनस एक्स, और दिस इज d माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नेट पोटेंशियल क्या है, P पॉइंट में 0 है, नेट पोटेंशियल इज V। अगेन नेट पोटेंशियल किसके बराबर होता है, दिस इज V1 प्लस V2 इक्वल टू 0। तो V1 का वैल्यू पुट कर देंगे, दिस इज KQ अपॉन x। ये प्लस है, यहाँ पे क्या है, ये माइनस है, तो माइनस बन जाएगा, तो माइनस लिखते हैं बाहर, -2, दिस इज 2KQ। ओके, K ये माइनस आ गया, माइनस लिख दिया, 2KQ डिवाइडेड बाय d माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर हम लोग को मिल जाएगा। अभी कितना आता है देखते हैं, क्वेश्चन में d दिया हुआ है तो आंसर d में आना चाहिए, x नहीं होना चाहिए, क्योंकि x हम लोगों ने माना है। तो इसको इस तरफ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज KQ डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 2KQ, माइनस था, इस तरफ गया प्लस हो गया, सो दिस इज d माइनस एक्स। सो k गया कैंसिल, q गया कैंसिल, तो क्या मिला 1/x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय d माइनस एक्स। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इज d माइनस एक्स, 1 इंटू d माइनस एक्स करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2x। तो यहाँ से ये 2x है, माइनस है, इस तरफ ले जाते क्या आ जाएगा, ये 3x इज इक्वल टू d। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा d/3। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो हम लोगों ने टोटल 5 क्वेश्चंस किया और एक थ्योरी किया, जो थ्योरी किया था उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस था। ओके, थैंक यू।